हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी का टॉपिक इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस डेफिनेशन। इरिथ्रोपोइसिस इज ए प्रोसेस by which the origin, development and maturation of erythrocyte occur। इरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का ओरिजिन, डेवलपमेंट और मेचुरेशन होने के प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस इन फीटल लाइफ। इन फीटल लाइफ द इरिथ्रोपोइसिस अकर इन 3 स्टेज। फीटल लाइफ में इरिथ्रोपोइसिस 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज है मीजोब्लास्टिक स्टेज, सेकंड है हिपेटिक स्टेज और थर्ड है माइलॉइड स्टेज। मीजोब्लास्टिक स्टेज। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 months ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ द आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेसेंकाइम ऑफ यॉक सैक। इंट्रायूटेराइन लाइफ के फर्स्ट 2 months में आरबीसी का प्रोडक्शन यॉक सैक की मेसेंकाइम सेल में होता है। फिर सेकेंड स्टेज है हिपेटिक स्टेज। फ्रॉम 3rd month ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ liver is the main organ that produce RBCs. Spleen and lymphoid organ are also involved. पहले 2 month तक तो आरबीसी का प्रोडक्शन मेसेंकाइम सेल में होता है। इसके बाद 3 महीने से आरबीसी का प्रोडक्शन लीवर से शुरू हो जाता है। इसके अलावा स्प्लीन और लिम्फोइड ऑर्गन भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर थर्ड स्टेज है माइलॉइड स्टेज। During the last 3 months of intrauterine life, the RBCs are produced from red bone marrow and liver. इंट्रायूटेराइन लाइफ के लास्ट के 3 मंथ होते हैं जब आरबीसी का प्रोडक्शन बोन मेरो और लीवर से होता है। इन पोस्टनेटल लाइफ एंड इन एडल्ट, इन न्यू बॉर्न बेबीज, ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट, द रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली फ्रॉम रेड बोन मेरो। In adult, during disorder of bone, the red blood cells are produced in spleen and liver. Newborn babies, growing children और adult में आरबीसी का प्रोडक्शन रेड बोन मेरो से होता है। यदि किसी कारणवश बोन मेरो खराब हो जाए तो आरबीसी का प्रोडक्शन लीवर और स्प्लीन से होता है। अब हम पढ़ेंगे इनकी स्टेज के बारे में। स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस 6 स्टेज होती है। फर्स्ट है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, इसे मेगालोब्लास्ट भी बोलते हैं। साइज लार्ज, डायमीटर 20 माइक्रोन, न्यूक्लियस लार्ज, प्रेजेंट 2 और मोर न्यूक्लियोलाई, रेटिकुलर नेटवर्क प्रेजेंट, हीमोग्लोबिन एब्सेंट, साइटोप्लाज्म में बेसोफिलिक नेचर। इसे मेगालोब्लास्ट स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में क्या होता है कि जो स्टेम सेल होती है वहाँ से प्रो इरिथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। इसमें इसकी साइज लार्ज होती है, इसका डायमीटर 20 माइक्रोन होगा, न्यूक्लियस इसमें लार्ज होगा, पूरी सेल को कवर करके रखता है और न्यूक्लियस के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई होगी। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा। इसका साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक नेचर का होता है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट कई बार मल्टीप्लाई होकर सेल बनाती है, जिसे अर्ली नॉर्मोब्लास्ट कहते हैं। फिर सेकेंड स्टेज है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट, साइज स्लाइटली स्मॉलर, डायमीटर 15 माइक्रोन, न्यूक्लियस प्रेजेंट बट न्यूक्लियोलाई एब्सेंट, क्रोमेटिन नेटवर्क प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म में बेसोफिलिक नेचर। इसके अंदर सेल की साइज रिड्यूस होकर 15 माइक्रोन रह जाती है। फर्स्ट स्टेज में यह साइज 20 माइक्रोन थी। न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है लेकिन इसमें न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर हो जाती है। क्रोमेटिन मटेरियल इसमें कंडेंस होना शुरू हो जाता है और डेंस हो जाता है। साइटोप्लाज्म में बेसोफिलिक नेचर का ही रहता है, सो इस सेल को बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। फिर थर्ड स्टेज है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट भी बोलते हैं इसे। साइज स्मॉलर, डायमीटर 10 to 12 माइक्रोन, न्यूक्लियस प्रेजेंट, क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंसेशन शो, हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयर, साइटोप्लाज्म में बेसोफिलिक नेचर, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, इट स्टैंड विथ बोथ एसिडिक एंड बेसिक स्टेन। इसमें सेल साइज 10 से 12 माइक्रोन हो जाती है। न्यूक्लियस अभी भी प्रेजेंट है लेकिन इसका क्रोमेटिन मटेरियल
वह बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाता है। हीमोग्लोबिन यहाँ एपियर हो जाता है। साइटोप्लाज्म अभी भी बेसोफिलिक है, लेकिन हीमोग्लोबिन यहाँ एपियर होने लग गया, इसलिए सेल एसिडिक और बेसिक स्टेन देगी। इसलिए सेल को पॉलीक्रोमोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं। फिर फोर्थ स्टेज आती है लेट नॉर्मोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट। डायमीटर 8 to 10 माइक्रोन, न्यूक्लियस स्मॉल विथ कंडेंस्ड क्रोमेटिन नेटवर्क, हीमोग्लोबिन इंक्रीज, साइटोप्लाज्म एसिडोफिलिक। इस स्टेज में क्या होता है कि सेल का साइज और रिड्यूस हो जाता है, लगभग 8 से 10 माइक्रोन तक रह जाता है। न्यूक्लियस भी साइज में छोटा हो जाता है, उसका जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वह और कंडेंस हो जाता है। न्यूक्लियस इतना छोटा हो जाता है कि यह डॉट की साइज का हो जाता है, यानी कि इसको इंक स्पॉट न्यूक्लियस भी बोलते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने से साइटोप्लाज्म है अब एसिडोफिलिक हो चुका है। फिर फिफ्थ स्टेज आती है रेटिकुलोसाइट, इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स, साइज बिगर देन आरबीसी, साइटोप्लाज्म रेटिकुलर नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ रेटिकुलोसाइट इज स्टेन्ड बाय सुप्रावाइटल स्टेन, बेसोफिलिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया, सिंथेसाइज लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ये जो रेटिकुलोसाइट स्टेज होती है इसको इमेच्योर आरबीसी भी बोलते हैं, क्योंकि यह आरबीसी जैसी होती है लेकिन थोड़ी इमेच्योर होती है। इसकी साइज में आरबीसी से ये बड़ी होगी। साइटोप्लाज्म में रेटिकुलर नेटवर्क प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जिसे रेटिकुलम बोलते हैं। रेटिकुलम सुप्रावाइटल से स्टेन होगा। रेटिकुलोसाइट बेसोफिलिक नेचर का होता है क्योंकि इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। इसमें लार्ज अमाउंट में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। फिर सिक्स्थ स्टेज आती है मैच्योर्ड इरिथ्रोसाइट, रेटिकुलर नेटवर्क एब्सेंट, बाइकॉन्केव शेप, डायमीटर 7.2 माइक्रॉन्स, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट लार्ज अमाउंट बट विदाउट न्यूक्लियस। इस स्टेज में रेटिकुलर नेटवर्क डिसअपियर हो जाता है, सेल साइज में कम हो जाती है, डायमीटर इसका 7.2 माइक्रोन रह जाता है और बाइकॉन्केव शेप डेवलप हो जाती है। मैच्योर आरबीसी में हीमोग्लोबिन तो रहता है लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। इट रिक्वायर 7 days for the development of mature red blood cells from pro-erythroblast, 5 days for the development of reticulocyte. The reticulocyte take 2 more days to become the mature red blood cells. प्रोइथ्रोब्लास्ट से मेच्योर आरबीसी बनने में 7 दिन लगते हैं और प्रोइथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट बनने तक के प्रोसेस में 5 दिन का टाइम लगता है और रेटिकुलोसाइट से मेच्योर आरबीसी बनने में 2 दिन का टाइम लगता है। फिर है इम्पोर्टेंट इवेंट्स। प्री इरिथ्रोब्लास्ट, इस स्टेज में हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाता है। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इसमें न्यूक्लियोलाइड डिसअपियर हो जाती है। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, इसमें हीमोग्लोबिन अपियर होना स्टार्ट हो जाता है। लेट नॉर्मोब्लास्ट, इसमें न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। रेटिकुलोसाइट, इसमें रेटिकुलम बनता है और सेल एंटर कैपिलरी फ्रॉम साइट ऑफ प्रोडक्शन। मैच्योर आरबीसी, इसमें रेटिकुलम डिसअपियर हो जाता है और सेल बाइकॉन्केव हो जाती है। थैंक यू।